हेलो वीवर, आप सभी का वेलकम है द वर्ल्ड सीक्रेट नॉलेज की एक नई वीडियो पर। आज हम स्पेशली एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम अपने व्यूवर्स को धान की उन्नत खेती के बारे में जानकारी देंगे। कैसे कृषक भाई उन्नत तरीके से खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो बने रहिए आज की इस वीडियो पर। आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी डालने से लेकर धान की फसल की कटाई तक हर विषय पर बात होगी डिटेल से। बने रहिए वीडियो के साथ। धान विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में धान का प्रथम क्षेत्रफल है। एवं उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा धान पैदा होता है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 24 होती है। यह एक ग्रेमनी कुल का सदस्य है। धान की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। 24 तापमान की ज़रूरत होती है एवं जहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है उस क्षेत्र में धान की खेती आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। गर्मी के मौसम में धान की खेती के लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। उसके लिए खाली खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। खेत को जुताई के बाद छोड़ देना चाहिए जिससे कि धूप के द्वारा कीड़े मकोड़े खरपतवार सभी नष्ट हो जाए। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख बिंदु है बीज का चयन। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए हमेशा उन्नत एवं विश्वसनीय जगह से बीज खरीदना चाहिए। प्रायः देखने में यही आता है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो गलत तरीके से बीज का व्यवसाय करती है। इससे हमारे कृषक भाइयों पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। कोशिश ये करना चाहिए कि अपने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र में जाना चाहिए और वहाँ कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेके उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। हालांकि धान की कुछ उन्नत प्रजातियां हैं जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नर्सरी की बुआई के लिए धान का बीज दर क्या लगेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो विभिन्न विधियों द्वारा धान की नर्सरी के लिए कितना बीज आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि धान की नर्सरी कैसे डालनी चाहिए। नर्सरी डालने से पहले खेत को बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 बार कल्टीवेटर के द्वारा उस खेत की जुताई कर देना चाहिए। साथ ही यदि आपके पास गोबर की खाद कंपोस्ट की खाद हो तो उसको मिट्टी में ज़रूर मिलाना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 1000 वर्ग मीटर नर्सरी पर्याप्त होती है। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए धान के भिगोकर 1 दिन पहले रख देना चाहिए जिससे धान में अंकुरण हो जाता है और इससे हमारी नर्सरी बहुत जल्दी तैयार होती है। बीज जनित रोगों से बचाव हेतु धान के बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप फफूंदीनाशक दवा जैसे कैप्टान, थायरम, कार्बेंडाजिम में से किसी दवा को 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। नर्सरी तैयार होने के उपरांत अब हमारी बारी आती है धान रोपाई करने की। धान रोपाई से पहले जरूरी है कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग पडलिंग करते समय करें। कोशिश ये करें कि उर्वरकों का प्रयोग करने से पहले मिट्टी की जांच करवा लें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उर्वरकों में अनावश्यक रूप से होने वाला खर्च से बचा जा सकता है। हालांकि यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराया है तो उस हिसाब से आप 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उपरोक्त उर्वरकों की मात्रा रोपाई से पहले स्वीकृत यूरिया की मात्रा की डोज आधी एवं फुल मात्रा DAP की
एवं फुल मात्रा पोटाश की धान रोपाई से पहले खेत में डाल देना चाहिए। शेष आधी मात्रा यूरिया की 2 से 3 बार खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही 18 से 20 केजी जिंक सल्फेट का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद धान की नर्सरी कम से कम 21 से 25 दिन की हो, उसे पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर के अंतर पर रोपाई करना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाना लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं धान की फसल सुरक्षा के बारे में। वैसे धान की फसल पर बहुत से कीट लगते हैं, मगर उनमें से कुछ प्रमुख हैं। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तना छेदक कीट। यह कीट सूढ़ी अवस्था में ही अधिकतर नुकसान पहुंचाती है। सर्वप्रथम अंडे से निकलने के बाद सूढ़ियाँ मध्य कलिकाओं की पत्तियों में छेद कर अंदर चली जाती हैं और अंदर ही खाते खाते ऊपर तक चली जाती हैं। इस कीट के प्रभाव से धान पर बालियां नहीं निकलती। यदि धान पर बालियां निकलती भी हैं तो वह बालियां सूख कर सफ़ेद हो जाती हैं, उसमें दाने नहीं बनते हैं। प्रमुखता से यह बासमती प्रजातियों पर ज़्यादा अटैक करता है। इसके बचाव हेतु कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G फ्रीफोनिल 0.3 GR 25 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा प्रमुख कीट है गंधीबग। यह कीट 20 सेंटीमीटर लंबा हरा होता है। इसका फोटो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह कीट धान की फसल पर अगस्त महीने पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जिसके निप और वयस्क दोनों ही फसल को बहुत हानि पहुँचाते हैं। यह कीट वैसे पौधे के सभी भागों को खाते हैं, मगर प्रमुखता से बालियों के दाने का रस चट कर जाते हैं, जिसके कारण दाना नहीं बनता। इसके बचाव के लिए कोशिश करें खेत के आसपास सफाई रखें। यदि कीट के अंडे दिखाई दे तो उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। इसके बचाव हेतु मैलाथियान 50 EC 800 लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही धान की फसल में बहुत से रोग लगते हैं। उनमें से खैरा रोग, यह रोग नर्सरी से लेकर रोपाई तक देखा जाता है। प्रभावित धान के पौधे पर पीले रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यह लक्षण जिंक की कमी से होता है। इसके बचाव हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर स्प्रे करना चाहिए। अगली धान की प्रमुख बीमारी की बात करें तो धान की भूरी चित्ती रोग। धान का यह रोग देश के हर हिस्से में फैला हुआ है। यह एक बीज जनित रोग है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह रोग एक फफूंदी जनित है। प्रभावित पौधे की बढ़वार कम हो जाती है। पत्तियों पर तिल के आकार के भूरे रंग के काले धब्बे बन जाते हैं, जो पूरी पत्तियों में बिखरे हुए होते हैं। इस रोग से बचाव हेतु बीज को सबसे पहले उपचारित करके ही बोना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 0.25 घोल 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। खड़ी धान की फसल पर इंडोफिल M45 2.5 kg मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। साथ ही साथ रोगी पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। धान की फसल में एक और बीमारी है जो बहुत बार देखी गई है, धान का झोंका रोग। यह रोग एक पेरिकुलेरिया ओराइजा नामक कवक द्वारा फैलता है। धान का यह रोग अत्यंत विनाशकारी होता है। इसके लक्षणों की बात करें, पौधे की पत्तियों और उनके निचले भागों पर छोटे और नीले धब्बे बनते हैं और बाद में आकार में बढ़कर ये धब्बे नाव की तरह हो जाते हैं। इसके लक्षण सर्वप्रथम पत्ती पर होते हैं। जब यह रोग अत्यधिक गंभीर अवस्था में हो जाता है तो बाली के आधार पर पहुंचकर उसे कमजोर कर देते हैं, जिससे वह टूटकर गिर जाती है। इस रोग से बचाव हेतु बीज बोने से पहले बेवेस्टीन या कैप्टान 2 से 2.5 ग्राम दवा को प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। खड़ी फसल पर
250 ग्राम बाविस्टीन, 1.25 kg इंडोफिलिम 45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इससे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। धान की फसल पर एक और प्रमुख रोग लगता है जिसे धान का कंडुआ या फॉल्स स्पॉट कहते हैं। यह रोग बालियां बनते समय होता है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इस रोग के लक्षण देख सकते हैं। धान की बालियों पर छोटे नारंगी दाने दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से प्रभावित दानों में पीला या काला पाउडर जो है दिखने लगता है। छूने पर हाथ पर यह लग जाता है। इस रोग के कारण हमारे दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही धान की बाली निकालते समय मैंकोजेब पाउडर 75% घुलनशील 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर स्प्रे करें। यह धान में फूल आने से पूर्व प्रोपिकोनाजोल 25 AC 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। अगर हम बात करें खरपतवार प्रबंधन की, तो धान की फसल को खरपतवार से बचाने हेतु 3 लीटर ब्यूटाक्लोर को 8 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर छिड़काव करना चाहिए। यदि इसके बाद भी खरपतवार दिख रहे हैं तो कोशिश करें उनको हाथों के द्वारा उखाड़ के बाहर कर देना चाहिए। धान की फसल में सिंचाई एक महत्वपूर्ण विषय है। धान की फसल पे उपलब्ध संसाधन के अनुसार 5 से 6 सिंचाई धान की फसलों पर करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धान की फसल पे नमी बराबर बनी रहे। खासकर धान की फसलों पे कल्ले फूटते समय, बारी निकलते समय, फूल निकलते समय और दाना भरते समय खेत में पानी जरूर रहना चाहिए। यदि हम फसल कटाई की बात करते हैं, जब खेत में 80% से ऊपर बालियों के दाने सुनहरे रंग के हो जाएं, तब फसलों की कटाई कर लेनी चाहिए। यदि आप अच्छी तरह से खेती करते हैं तो करीब 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप सिंचित दशा में उत्पादन पा सकते हैं एवं 50 कुंटल के लगभग असंचित दशा में उपज ली जा सकती है। धान के संबंध में किसी भी प्रकार के यदि आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, उनका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। यदि कृषि से संबंधित अन्य विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन के कमेंट पर आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें।